हेलो गाइस, वेलकम बैक टू माय चैनल। कैसे हो आप सभी लोग? होप आप सभी लोग अच्छे होंगे। एक्चुअली गाइस आज मैं मेरा कंटेंट होता है ना, मैं गेम प्ले या फिर फ्री फायर शॉर्ट्स डालती हूँ, लेकिन आज का मेरा कंटेंट बहुत अलग होने वाला है। मीन्स ये स्टोरी मेरे सब्सक्राइबर ने मुझे ट्रस्ट करके भेजा है और उसने मुझे ऐसा बोला है कि दीदी आप भी प्लीज़ सब कुछ शेयर करिए, एंड इट्स मोस्ट इम्पॉर्टेंट फॉर गर्ल्स। सारी गर्ल्स को ये देखना चाहिए, इवन स्कूल लाइफ वाली। इट्स वेरी क्रीपी स्टोरी। जब मैं ये लिख रही थी ना, लिखती नहीं हूँ मैं, जब मैं इसको पढ़ रही थी तब मेरा पूरा हाथ थर 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 काँप रहा था। चलो मैं बताती हूँ। एक्चुअली इसका कोई नाम रख देते हैं, इसका नाम रख देते हैं ठीक है, इसका नाम हम लोग रख देते हैं नीशू। नीशू नहीं, बिकॉज नीशू एक सब्सक्राइबर का नाम है। इसका नाम रख देते हैं हम लोग, हाँ ठीक है, नमिता। तो जो हमारी नमिता थी वो ये उसकी 7th क्लास की स्टोरी है। वो 7th क्लास में अपने स्कूल में गई थी एंड उसका एडमिशन हुआ था। वहाँ पे उसका एक फ्रेंड ग्रुप बना था जिसमें थे उसके फ्रेंड्स। उसके फ्रेंड का नाम मैं रियल बताती हूँ, सिद्धार्थ, शिवी और हाँ, एक अक्षिता, एक अमायरा और एक बॉय था। तो उसे नाम नहीं मालूम जो उसका बॉय था। उसके ग्रुप में एक और था, सिद्धार्थ का नाम उसे बस पता था। एंड सिद्धार्थ के किसी भी बॉय से उतनी उसकी बनती नहीं थी, ठीक है, लेकिन उसकी फ्रेंडों की बहुत अच्छी बॉय से बनती थी। छोड़ो इसको, यहाँ पे हमारा इंट्रोडक्शन कंप्लीट हो जाता है। आते हैं हम लोग मेन टॉपिक की तरफ। ठीक है, बहुत सस्पेंस वाली स्टोरी होने वाली है, तो प्लीज़ थोड़ा सा दिल पे हाथ थाम के कुछ खाने वाने का साथ में रख लो, कुछ रेडी कर लो, लेट जाओ आराम से और आराम से मेरी स्टोरी सुनो। इसमें क्या होता है, जो हमारी नमिता होती है, की जो बेस्ट फ्रेंड होती है शिवी, उसका भाई होता है सिद्धार्थ। और ये दोनों का नाम जान लो, बिकॉज ये दोनों बहुत ज़्यादा इम्पोर्टेंट होने वाले हैं इस स्टोरी में। तो ये दोनों एज अ भाई बहन बहुत ही क्लोज भाई बहन थे। ये लोग में बहुत अच्छी बनती थी। ओके, लीव इट। और शिवी सिद्धार्थ जो था उसको नमिता पे क्रश था। हाँ, क्रश था। और इन 9th क्लास उसने उसे प्रपोज कर दिया। और नमिता जो थी उसे वो बहुत डेडिकेटेड गर्ल थी, तो उसने क्या किया, उसको बहुत कोल्डली रिजेक्ट कर दिया। हाँ, रिजेक्ट कर दिया। एंड जिस पे वो हो जाता है बहुत ज़्यादा कि मुझे रिजेक्शन कैसे मिला। सम कैन हो जाता है ना कि रिजेक्शन, सम वन कैन नॉट एक्सेप्ट रिजेक्शन, ठीक है, वो लोग रिजेक्शन नहीं मान पाते। तो उसी में से एक सिद्धार्थ था हमारा, ठीक है। तो सिद्धार्थ ने क्या किया, आफ्टर 1 ईयर उसको बहुत ज़्यादा ही टॉर्चर वगैरह वगैरह करने लगा थी, जैसे कि रैगिंग करना, कभी स्कर्ट पे इंक फेंक देना, बहुत सारी ऐसी चीज़ें हैं, ठीक है। तो जो यहाँ पे हमारा सिद्धार्थ है, उसका एक फ्रेंड है यहाँ पे हमारा, जो कि हमारी नमिता का क्रश होने वाला है, ठीक है। एंड नमिता का जो हमारा क्रश है यहाँ पे, उसका नाम कुछ रख देते हैं, उसका नाम हम लोग रख देते हैं शिवम, ठीक है, शिवम। और क्या करता है, शिवी जो थी वो अपने भाई को ऐसे लेके नहीं देख पाती है, तो शिवी क्या करती है, सारे सीक्रेट बता देती है सिद्धार्थ को। एंड सिद्धार्थ क्या करता है, फेक आईडी बना के 10th क्लास में जब वो लोग थे, फेक आईडी बना के नमिता को मैसेजेस वगैरह करता है,
उसके क्रश का नाम लिख के, ठीक है, और फ़ोटो लगा के। और नमिता विल बी वेरी हैप्पी। और उसके बाद ऐसी बहुत सारी मतलब होता है ना कि सारी सीक्रेट वो पूछता था इससे कि ऐसा तुम्हारे साथ हुआ है क्या कभी, और वो पूछती थी मैं क्यों, तो बोले कि नहीं बस ऐसे ही मैं पूछ रहा हूँ, मुझे शिवी ने कुछ कुछ बताया था। उस टाइम उसका शिवी से उतना मतलब हो गया कि अच्छा चल ठीक है, इससे उतना उसकी बातचीत होती है, तो उसने बताया। और उसने अपने उसको मतलब उसको क्रश को बहुत अच्छे से बता दिया सब कुछ, ठीक है, शिवम को सब कुछ अच्छे से बता दिया, ठीक है, डिटेल में। एंड उसने क्या किया स्कूल में, मतलब जो सिद्धार्थ था उसके फेक आईडी बना के, सिद्धार्थ क्या था ना, पूरी क्लास को बताना चालू कर दिया ये सब बातें पूरी डिटेल में। शी वाज वेरी मतलब सरप्राइज कि मेरी बातें सबको कैसे पता चल रही हैं। तो उस टाइम पे ना सिद्धार्थ ने क्या किया, वो हमारी शिवी है हम पे, सॉरी मतलब क्या नाम है, नमिता, हाँ सॉरी गाइस, नमिता को मतलब नमिता को जब ये पता चला, मतलब नमिता से सब पूछते थे, तो सिद्धार्थ जो है हमारा वो क्या किया, एक दिन नमिता को उसने मैसेज किया कि एज अ क्रश बन के फेक आईडी से कि क्या तुम मुझे कभी कल प्रपोज कर सकती हो, एंड शी विल बी वेरी हैप्पी कि उसका क्रश खुद से ही पूछ सकता है। वो बोली कि हाँ कोई बात नहीं, और उसको मतलब सब पे बहुत जल्दी बिलीव हो जाता है। उसने ना जाके मतलब वो उसको प्रपोज कर दिया, एंड पूरा क्लास के सामने उसका क्रश उसका बेइज्जती करने लगा, मतलब शिवम, क्योंकि शिवम तो था नहीं उससे, और शिवम ना मतलब बहुत ज़्यादा उसका बेइज्जती कर रहा था, क्योंकि शिवम को कुछ ऐसा आइडिया वाइडिया नहीं था। और उसके बगल में बैठा सिद्धार्थ जो उसका बेस्ट फ्रेंड था, जो फेक आईडी बना के वो कर रहा था, और प्रोवोक करने लगा, मतलब उल्टा चोर कोतवाल को डांटे, ये वाला सीन वहाँ पे मतलब एज आप ले सकते हो, ठीक है। एंड उसके बाद फिर शिवी जो थी, शिवी से उसकी बहुत लड़ाई हुई, और उसके ग्रुप में फिर बिल्कुल हेल्दी फ्रेंडशिप उसका नहीं रहा, बहुत ज़्यादा वो टॉर्चर होती थी, रैगिंग करते थे उसके ग्रुप वाले उससे आफ्टर, मतलब जैसे एज एग्जाम्पल मैं बताती हूँ, वो लोग मूवी देखने कभी चल जाते थे, कुछ पार्टी वार्टी करने चल जाते थे उसको बताए बिना, और जब वो लोग ग्रुप में स्टेटस लगाते थे उसके बारे में बात करते थे, और जब वो पूछती थी गाइस तुमने मुझे क्यों नहीं बोला, तो उसने बोला अरे यार हम लोग का दिमाग भी नहीं रहेगा, ठीक है, ऐसा बहुत बार हो चुका था। तो उसको मतलब 3 से 4 बार में समझ आ चुका, उसके साथ मतलब 12 से 13 बार हो चुका था। तो उसके बाद फिर जो उसका मतलब शिवम है, बोलना तो नहीं चाहिए बट शिवम उस ग्रुप में चला गया था। एंड उसके बाद उसने क्या किया, यह सब चीज़ देखने के बाद उसने ग्रुप जो था उसका, उसने ग्रुप एग्जिट कर दिया। एंड आफ्टर दैट शी वॉज नॉट वेरी ट्रॉमेटाइज्ड, वो अपनी ज़िंदगी बहुत अच्छे से जी रही थी स्कूल लाइफ के बाद। इस बारे में उसने किसी को नहीं बताया था। एंड जो शिवी थी, शिवी उससे उसके कॉलेज लाइफ में मिली, एंड उसके बाद तब तक ना जो बहुत बड़ा उसमें ना वो आ चुका था, डेवलप्ड हो चुकी थी वो खुद को लेके, ठीक है, मतलब बैड ही बन चुकी थी, सेल्फ ऑब्सेस्ड बिल्कुल, ठीक है। अब वो किसी की भी रैगिंग अकेले ही कर सकती है, उसे किसी फ्रेंड की ज़रूरत नहीं है किसी भी चीज़ के लिए, ओके। तो शिवी उसके बाद बहुत ज़्यादा उसके साथ ये रैगिंग करती कि जैसा तुमने मेरे साथ किया मैं वैसा ही कर रही हूँ, एंड आई एम टू हैप्पी फॉर इट कि उसने ऐसा किया उसके साथ। बट उसके बाद जब उसने सबको बताया कॉलेज वॉलेज वालों को, तो उसको उस कॉलेज से वो क्या कि उस कॉलेज से निकल गई, बिकॉज उसका तो काम हो चुका था ऑलरेडी। उस कॉलेज से निकल के उसने कोई और कॉलेज में एडमिशन ले लिया, एंड इट्स वेरी गुड। एंड तो गाइस शायद से गर्ल्स को ये समझ आया हो स्टोरी कि किसी पे भी
चाहे वो आपकी बेस्ट फ्रेंड ही क्यों ना हो, उस पर कभी विश्वास उतने अच्छे से नहीं करना चाहिए। चलो गाइस, बाय बाय, मिलते हैं आप लोगों से मैं बाद में। बाय बाय, और अपना ख्याल रखना, ऐसी चीज़ों से दूर रखना। मिलते हैं हम लोग प्रैंक वीडियो के साथ।